नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो काफी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके एक ई बुक रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब तो खैर 1997 की है, पर आज भी देखिए कितनी पढ़ी जाती है और इस रिव्यू में इसे 4.5 स्टार मिले हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी रिव्यू के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने सालों बाद भी, मतलब 25 साल से ज्यादा हो गए, इसके कौन से आइडियाज काम के माने जा रहे हैं। और क्यों? रिव्यू जो है वो किताब के मूल विचार पर रोशनी डालता है। दो पिताओं की कहानी, एक गरीब डैड जो पारंपरिक सोच वाले हैं, हाँ, बिल्कुल। नौकरी वाला रास्ता। और दूसरे अमीर डैड जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, एकदम उद्यमी वाली। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा रिव्यू भी कहता है, कि ये किताब सिर्फ पैसे बचाने या कहीं इन्वेस्ट करने की गाइड नहीं है। इसका असली जोर है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट कैसा है। अच्छा, तो ये सोच बदलने की बात ज्यादा है। हाँ, एक तरह से मानसिकता बदलने की बात है। हाँ, और ये रिव्यू एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करता है कि स्कूलों में हमें एकेडमिक्स तो सिखा देते हैं, पर पैसे को कैसे संभालना है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, वो अक्सर रह जाती है। कियोसाकी के हिसाब से तो यही लिटरेसी लंबी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो आज भी उतनी ही सही लगती है ना? बिल्कुल। और इसी सोच को रिव्यू आगे बढ़ाता है जब वो किताब के सबसे फेमस सबक की बात करता है। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज, इनके बीच का जो बुनियादी फर्क है। हाँ, ये एसेट लायबिलिटी वाला फंडा तो बहुत सुना है। हाँ, बहुत सिंपल है वैसे तो। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो पैसा निकाले। सुनने में तो आसान है, पर शायद उतना आसान नहीं होता असलियत में पहचानना। हाँ, बिल्कुल। और रिव्यू भी यही कहता है कि कियोसाकी का संपत्ति पर जोर थोड़ा अलग है, मतलब पारंपरिक सोच से हटकर। जैसे? अच्छा, यह सिर्फ घर या गाड़ी नहीं, हर वो चीज जो इनकम जनरेट करे। आपका कोई साइड बिजनेस हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब दायरा काफी बड़ा है इसका। बहुत बड़ा। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात रिव्यू उठाता है कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते रहने के बजाय हुनर यानी स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करो, ताकि आप खुद वेल्थ क्रिएट कर सको। हाँ, ये तो मतलब सीधे सीधे एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टर वाली सोच को बढ़ावा देना हुआ। बिल्कुल। ये नौकरी की सुरक्षा वाली जो मानसिकता है ना, उससे बिल्कुल अलग है। तो क्या करना है, इससे ज्यादा कैसे सोचना है, इस पर फोकस है। हाँ, ज्यादातर यही है। रिव्यू ये भी कहता है कि किताब डर पर काबू पाने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करती है। हाँ, सोच समझकर जोखिम लेना, ये भी एक अहम पॉइंट है। आज की दुनिया में तो शायद ये और भी जरूरी हो गया है। हाँ, अनिश्चितता इतनी है। और रिव्यू किताब की पॉपुलैरिटी के कारण उसकी सिंप्लिसिटी को भी बताता है, मतलब कहानी की तरह, और टोन काफी मोटिवेशनल है। हाँ, प्रेरणा तो देती है। और रिव्यू का मानना है कि इसके सिद्धांत काफी हद तक समय के साथ टिके रहें। लेकिन रिव्यू सिर्फ तारीफ नहीं करता, कुछ कमियां भी बताता है। हाँ, वो भी है। जैसे इसमें बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज नहीं है ना? सही कहा। ये गाइड बुक से ज्यादा एक मोटिवेशनल किताब है। आपको रास्ता दिखाती है, पर हर कदम कैसे उठाना है वो शायद उतना नहीं बताती। और एक और बात, कुछ क्रिटिक्स ने अमीर डैड के होने पर ही सवाल उठाए हैं कि क्या वो सच में थे भी या एक किरदार है बस। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, तथ्यात्मक सटीकता का सवाल। तो प्रेरणा तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल स्टेप्स का क्या? इसका जवाब शायद कम मिलता है। बिल्कुल। और रिव्यू एक और जरूरी सवाल की तरफ इशारा करता है कि ये विचार जो शायद अमेरिकी संदर्भ में बने, वो अलग अलग आर्थिक या सांस्कृतिक माहौल में कितने कारगर होंगे। ये सोचने वाली बात है। क्या हर जगह एक ही चीज काम करेगी? शायद नहीं। तो कुल मिलाकर रिव्यू का निष्कर्ष क्या है? किसके लिए है ये किताब? रिव्यू कहता है कि ये खासकर उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत है जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं, जैसे यंग लोग या जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, नए उद्यमी। हाँ, ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने पर ही केंद्रित है। तो निचोड़ क्या निकला फिर इसका, अगर एक लाइन में कहें? निचोड़ यही है रिव्यू के हिसाब से कि रिच डैड पुअर डैड आपकी फाइनेंशियल फिलॉसफी को चैलेंज करती है। ये समझाती है कि पैसे के लिए काम करने और पैसे से अपने लिए काम करवाने में क्या फर्क है। ये ज्यादातर माइंडसेट का खेल है। बिल्कुल, सोच बदलने वाली बात। चलिए, तो चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, जरूर। आज की जो ये जटिल दुनिया है आर्थिक रूप से, जहां चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो क्या सिर्फ मानसिकता बदलना, जैसा कि रिव्यू कहता है, किताब प्रोत्साहित करती है, क्या वो काफी है बिना ठोस प्रैक्टिकल रणनीतियों के? ये एक बड़ा सवाल है।
सिर्फ सोच बदलने से काम चलेगा या एक्शन प्लान भी उतना ही जरूरी है? बिल्कुल, ये सवाल रिव्यू पढ़ने के बाद जरूर मन में आता है, सोचने लायक है।